6 मई 2025 सुबह 3:30 पे इंडिया ने पाकिस्तान को एक करारा जवाब दिया, जिसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर। एक हाई प्रिसीजन एयर स्ट्राइक जिसमें राफेल जेट्स ने पाकिस्तान के अंदर 9 टेरर कैंप्स को उड़ा दिया। राफेल जेट्स आर्म्ड विद स्कैल्प मिसाइल्स एंड हैमर बॉम्ब्स। टारगेट्स जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के बेसिस। ड्यूरेशन सिर्फ 23 मिनट। सर्जिकल प्रिसीजन सिविलियन एरियाज और पाकिस्तानी आर्मी बेसिस को बहुत समझदारी से अवॉइड किया। ये सिर्फ एयर स्ट्राइक नहीं थी, इट वॉज अ क्लियर एंड कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स। अब इंडिया के इस जवाब को लेकर पाकिस्तान ने क्या रिएक्ट किया? दे सेड कि हम इसे एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि आज रात बुज़दिल भारत ने पाकिस्तान पर बिला इश्तियाल जाहरियत की है और मासूम लोगों को टारगेट किया है। पाकिस्तानी अफवाज पाकिस्तान के अवाम की भरपूर हमायत से इस वक्त दुश्मन की इस जाहरियत का मुकम्मल और भरपूर जवाब दे रही है और इसको इस जाहरियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मासूम और नहत्ते लोगों को जो निशाना बनाया गया है उसकी तफसीलात से इस वक्त मैं आपको आगाह करना चाहता हूं। टोटल 6 जगह पे पाकिस्तान में 24 इम्पैक्ट्स हुए हैं भारत की तरफ से। ये जो इम्पैक्ट्स हैं मुख्तलिफ तरीकों से मुख्तलिफ वेपन्स को इस्तेमाल करते हुए किए गए हैं 6 मकामात पर। इन 6 मकामात पर ये जो 24 इम्पैक्ट हुए, जो हमले हुए, इसमें 8 पाकिस्तानी शहीद हुए, 35 इंजर्ड हैं, जख्मी हैं और 2 मिसिंग हैं। जो अभी तक की हमारे पास डैमेज असेसमेंट है, जो इतलात मिली हैं, उसकी ये समरी मैं आपको बता रहा हूँ। जैसा कि मैंने पहले कहा कि दुश्मन के इस बुज़दिलाना बिला इश्तियाल बिला जवाज़ हमले का भरपूर जवाब अफ़वाज पाकिस्तान पाकिस्तानी कौम की हमायत से दे रही हैं और देती रहेंगी। और एक्ट ऑफ वॉर कह के उन्होंने भी इंडिया पे एक रिस्पॉन्स अटैक किया, जिसमें उन्होंने भी मिसाइल्स छोड़े और उस वजह से कुछ सिविलियन एरियाज भी अफेक्ट हुए। इंटरनेशनली यूएन, यूएस और चाइना ने भी कहा कि प्लीज शांति बना के रखो, लेकिन सबने ये भी देखा कि इंडिया का इंटेंशन सिविलियंस को हार्म करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि इंडिया ने सिर्फ टेररिस्ट कैंप्स को ही टारगेट किया। और मोदी सरकार ने यह प्रूव कर दिया कि भारत चुप नहीं रहेगा, सहता नहीं रहेगा, जवाब देगा, घर में घुस के मारेगा। ये स्ट्राइक था जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का रियल टाइम इंप्लीमेंटेशन। ना ओवर रिएक्शन, ना इमोशन वॉरफेयर, बस एक प्रिसाइज रिस्पॉन्स। और इसके साथ ही लॉन्च किया गया ऑपरेशन अभ्यास, जिसके चलते इंडियन सिविलियंस को ये बताया जा रहा है कि आपको इमरजेंसी सिचुएशंस में क्या करना है। उनसे मॉक ड्रिल्स करवाई जा रही हैं, ब्लैकआउट्स की प्रैक्टिस करवाई जा रही है कि भाई अगर अटैक हो जाता है, अगर वॉर हो जाती है तो आपको बचना कैसे है, इवैक्यूएट कैसे करना है, आपको उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, पैनिक नहीं करना है उस टाइम। अब जैसे ही ये सब हुआ तो पाकिस्तान ने एक बहुत गिरी हुई हरकत करी। पाकिस्तान ने जम्मू एंड कश्मीर के पूंछ एरिया में अटैक किया। वहां पर पाकिस्तानी आर्मी ने सीज फायर का उल्लंघन करते हुए इंडियन पोस्ट पर भारी फायरिंग की। इस अनप्रोवोक्ड शेलिंग में एक इंडियन सोल्जर शहीद हो गए और 4 अन्य घायल हुए। यह हमला एक IAF कॉन्वॉय पर हुआ जो सनाई टॉप एरिया से गुजर रहा था। इस घटना के तुरंत बाद इंडियन आर्मी ने भी रिस्पॉन्ड किया। उन्होंने पाकिस्तान के कई पोस्ट को नुकसान पहुंचाया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने उस एरिया में सर्च ऑपरेशन भी शुरू किया, जिसमें एक टेरर हाइडआउट से 5 IEDs बरामद हुई। पूंछ में हुई घटना साफ दिखाती है कि हमारे पड़ोसी देश की नीयत क्या है। लेकिन ये नया भारत है, ये चुप नहीं बैठेगा। पहले भी जवाब दिया है, आगे फिर मिलेगा। दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या इंडिया को एक और सख्त कदम उठाना चाहिए? और अगर वॉर शुरू हो गई, क्या आप रेडी हैं? क्या वॉर होनी चाहिए? और कमेंट्स में बताइए कि आप क्या सोचते हैं। आई एम स्वप्न कक्कड़, दिस इज टॉक्स दैट मैटर, साइनिंग ऑफ।